जय छठ माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, मैं बहुत सुंदर बहुत प्यारा एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। जय छठ माता। एक गांव में एक बूढ़ी माता थी। एक बूढ़ी माता थी। बूढ़ी माता का एक बेटा थे और एक बहू थी और उसको पति थे। और ये बूढ़ी माता 4 परिवार थे। चारों परिवार बहुत खुशी खुशी रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। ये जो बूढ़ी माता थी वो छठ माता की पूजा करती थी। और जब भी छठ आता था, जैसे कार्तिक मास का छठ हो गया, चैत मास का छठ हो गया, तो जब भी छठ आता था तो ये बूढ़ी माता छठ करती थी। छठ करती थी और अपने बहू से कहती थी कि तुम भी छठ पूजा करो। लेकिन इसका बहू कहती थी कि नहीं, हम छठ नहीं करेंगे, ये सब ढोंग है। जब छठ का दिन आया, नहाय खाए आया। जब नहाय खाए आया तो अपने सास, अब इसका सास बोली, बेटी नहाय खाए का दिन है, थोड़ा अच्छे से चूल्हा चौका करके और भोजन बनाना, अच्छे से बनाना बेटी, आज छठ का त्यौहार है, नहाई खाए है। बोली, माता जी आपको बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो हम उतने नियम से बनाकर देने वाले नहीं हैं, हम इतना नियम नहीं जानते हैं, आप बनाकर खुद के खा लीजिए। ये जो बूढ़ी माता थी वो छठ के दिन, नहाई खाए के दिन अपने से बनाई भोजन और भोजन बनाकर और खाना खा ली। खाना खा ली, अपने बच्चे को दे दी, अपने बेटे को, बहू को, पति को, सबको खिलाई। सबको खिलाई, खा ली। जब दूसरा दिन लोहंडा था तो लोहंडा के दिन भी बोली कि बेटी तो हम अंदर बना लेते हैं, तू थोड़ा प्रसादी बाहर बना लो और बनाकर और सब अड़ोस पड़ोस में बांट दो। उस दिन भी बोली कि हम इस नियम को पालन करने वाले नहीं हैं, हम नए जमाने का आदमी हैं, हम नए जमाने के तरह रहेंगे, आपकी तरह बुढ़ापे का तरह नहीं कि हम छठ व्रत करेंगे और छठ व्रत के नियम पालन करेंगे। हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं माता जी, जो भी करना है वो आप कीजिए। नया जमाना में जी के रहिए और नए जमाना के व्यवहार लाइए, छठ व्रत नहीं कीजिए, इसमें क्या रखा हुआ है, सब ढोंग है। लेकिन फिर भी बूढ़ी माता बोली, नहीं बेटी कोई ढोंग नहीं है, इसे करो और नहीं करो तो इसका मान रखो। बहू बोली, नहीं माता जी, हम कोई छठ का मान नहीं रखने वाले हैं। छठ का मान नहीं रखी। उस दिन भी ये बूढ़ी माता जो भी इससे प्रसादी बन पाया बनाई और बना के लोहंडा का व्रत कर ली। और लोहंडा का व्रत करके और शाम हुआ तो ब्राह्मण को बुलाई और ब्राह्मण को बुला के और घर में कथा कहवाई। सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनी, सूर्य महाराज का कथा सुनी, छठ माता का कथा सुनी और कथा सुन के और लोहंडा का प्रसादी पाली। और जितने लोग अड़ोस पड़ोस में थे वो उन्हें भी प्रसादी थोड़ा थोड़ा करके दे दी। जब पहला अर्घ हुआ तो बहू को बोली कि बेटी तूने तो नहाई खाई के दिन भी कुछ नहीं किया और लोहंडा के दिन भी कुछ नहीं किया, लेकिन आज के दिन हम अंदर प्रसादी बनाते हैं, तू इधर दूरा आंगना और जो भी घर है सब लिपा पोती कर लो और तैयार हो जाओ बेटी और चलना घाट पे, नदी चलना, भगवान को अर्घ पड़ेगा। सारी लोग अर्घ देते, जितना परवैती हैं अर्घ देते हैं बेटी, और उसके बहू बेटी साथ में जाते हैं और तुम भी चलना। ये बोली कि ठीक है माँ हम चलेंगे, कोई बात नहीं आपके साथ चलेंगे, ठीक है साफ सफाई घर को कर देंगे, दरवाज़ा और आंगन सब कुछ लिपा पोती कर दी। और जाने का बात था तो इसको लगा कि अरे जाएंगे तो थोड़ा मेला घूमेंगे और मेला घूमेंगे और मेला में बहुत सारे चीज़ मिलेगा तो वहाँ तनी चटपट खाएंगे और घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यही खुशी मान के और ये चली गई नदी अरार पे। नदी अरार पे चल गई तो ये अपने सास को सूप भी नहीं देने लगी, जहाँ तक कि सूप भी नहीं दी। और ये चल दी घूमने को लिए। इसको जो बेटे थे बूढ़ी माता को वो सारा चीज़ मानते थे, सब पूजा पाठ मानते थे
वो बोले अपने माता को देखे कि माता स्नान कर रही है तो झट से ले जाकर और उन्हें दे दी, फूल ऐपन सब कुछ आंचल पर दे दी। और कोई दूसरे को बगल को बोले कि देखिए थोड़ा सा मेरे माँ का मांग में सिंदूर लगा दीजिए, क्योंकि मेरी माँ जो है वो व्रत में है और हमको पत्नी कोई काम से चली गई है, इसलिए मेरे माँ को फूल अक्षत आंचल पर हम दे देते हैं और आप मेरे माँ के मांग में सिंदूर लगा दीजिए, आंचल में सिंदूर लगा दीजिए। ये क्या किए कि कोई जो वहाँ पर थे तो व्रत के नाम पे तो सारे लोग ऐसा तैयार हो जाते हैं, तो एक क्या 2 4 5 आदमी जाकर उनके मांग में सिंदूर लगा दिए, आंचल पर सिंदूर लगा दिए, फूल अपन पान पत्ता सब कुछ चढ़ा दिए। और उसके बाद ये जो थे वो सूप धर दिए, बेटा सूप धर दिए और माँ के सूप पे 2 दीपक जला दिए, दूध ढार दिए, लेकिन इनका पत्नी का कोई पता आता नहीं चला कि कहाँ गई है। ये जब माता का सूप उतार कर और नीचे नदी के आरार पर लगा दिया, धूप जलाने को लिए भी माँ के बोली कि माँ हम रस्म बना देते हैं, तो धूप जला लो। तो ये जो बूढ़ी माता थी वो धूप भी जलाई, लेकिन तब तक इसका बहू नहीं आई। बेटे को बोली कि बेटा बहू किधर गई है, देखो नई नवेली है, कहीं ना खो जाए बेटा, जाकर देख लो बेटा। ये जो इसके बेटे थे वो देखने चले गए तो देख रहे हैं कि बहुत दूर जाकर नदी के किनारे में गुपचुप चाट वाला ठेला पर जाके और चाट रही है, खा रही है। इसके जो पति थे वो बोले कि हाँ कितना तूने गलती किया, देखो तो गुपचुप चाट इस समय खाने का वक्त है, ये सब चटपट खा रही हो, माता तो व्रत में है, माता सूप के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम जो थो ये सब अलबल खा रही हो, चलो माँ इंतजार कर रही है। ये डांट के अपने पति को बोली हम नए मॉडल का हैं, हम कोई पुराने नहीं हैं, पहले के ज़माने का आदमी नहीं हैं कि हम वो सब करेंगे, हमको खाने दीजिए जी भर के। ये जो बहू थी वो जी भर के खा ली और उसके बाद आई, हम जब वहाँ पर आई तब तक सास रख दे दिए थे, धूप दे दिए थे, सारा पूजा पाठ कर लिए थे, उनका समाप्त हो चुका था पूजा। जब पूजा समाप्त हो गया था तो अपने बेटे के बोले कि चलो बेटा अब सारी लोग जा रहे हैं घर, तुम भी घर चलो, हम भी चलते हैं। ये जो माँ थी वो बोली बेटे को अपने दौरे उठाने को लिए। बेटा जो थे वो दौरा उठा लिए और दौरा उठाकर और घर आए तो वो जो बहू थी वो तो खा के आई थी, तो जाकर सो गई और कहने लगी कि हमसे खाना नहीं बनेगा, हम बहुत थके हैं, हमसे ऐसा नहीं होगा, मुझसे कोई काम नहीं होगा। ये जो बूढ़ी माता थी वो क्या की अपने बेटे और पति के ममता में जाकर थोड़ी सी भोजन बना दी, उपवास में भी उसको जहाँ तक बेटे मदद किए, लेकिन बहू नहीं की मदद थोड़ी सी भी नहीं, और जाके पलंग पे सो गई। और ये बेचारी बूढ़ी माता उपवास में होकर भी पति को भूखे कैसे रहने देती, तो जाकर भोजन बनाई और भोजन बनाकर और अपने बेटे को अपने पति को भोजन दे दिया। बेटे और पति दोनों मिलकर भोजन कर लिए, रात में सो गए। जब सुबह हुआ तो अपने बेटे को, बहू को, अपने पति को सबको जगाई और जगाकर बोली चलिए सुबह होने वाला है, अब सूप साज लिए हैं, दौरा बांध दिए हैं, चलिए अर्घ देने जाएंगे। जब अर्घ देने को लिए गए गंगा घाट पर तो ये जो बूढ़ी माता थी वो अर्घ दे दी और सूप धर के और धूप जला रही थी। तो इसका जो बेटा थे वो बोले माता हम थोड़ा नदी में स्नान करके आते हैं, तुम यहीं पर रहना और धूप पंडार मत देना, हम जल मत गिराना, हम आएंगे स्नान करके तब आप जल गिराना। ये जो बेटा था वो गया स्नान करने को लिए
स्नान करने को लिए गया, जैसा ही थोड़ा सा पानी में पैर धरा, इसका पूरा शरीर लापता हो गया, डूब गया। जहां पर सारा पर्वतीय स्नान किए थे नदी में, वही नदी बहुत गहरा बन गया, खाई बन गया। बेटा इसका डूब गया। सारा लोग कहने लगे कि अरे आपका बेटा तो नदी में गया नहाने को लिए और पता भी नहीं चल रहा है कहाँ चल गया, कहाँ चल गया। देखिए चल के। ये जो बूढ़ी माता थी वो बोली मेरा बेटा नदी में डूब गया, ऐसा नहीं हो सकता है। हे छठ माता, आपसे सभी लोग मांगने आते हैं, क्या हम आपको पुत्र देने आए थे जो मेरा बेटा पानी में डूब गया? हम क्या कसूर किए थे? क्या मेरा बहू का बात सही था? मेरा बहू बोलती थी मत करिए छठ। बहू जो थी जब पति का बारे में सुनी कि मेरा पति नदी में डूब गए हैं, माँ सास और बहू दोनों छाती पीट पीट के रोने लगे, छाती पीट पीट कर रोने लगे और चिल्लाने लगे, कहने लगे कि हे छठ माता। बूढ़ी माता कहने लगी कि छठ माता, यदि ऐसा होगा तो कोई संसार में छठ नहीं करेगा। किस लिए छठ करेगा? दुख सहने को लिए, दुख लेने को लिए? आप तो पुत्र को देते हैं, तो आप मेरा पुत्र को छीन कैसे सकते हैं? मेरा पुत्र को वापस लौटाइए माता। क्यों आप मेरा पुत्र को ले लिए हैं? मेरा पुत्र को मेरा गोद में भर दीजिए। आप मेरा तो जिंदगी ही उजाड़ के धर दिए। ये जो बहू थी, वो बहू वहां से हट गई और जाकर कन्हू से एक छोटा सा डंडा लाई और सास के झोटा धर ली और पीटने को लिए शुरू करने लगी कि अब तुम्हें मारेंगे, तूने मेरा पति को खा गई। क्योंकि हम तुम्हें मना कर रहे थे कि तू छठ मत करो। क्यों की छठ? तूने ही मेरा पति को जान मार दी है। सारी लोग परवैती जो थे, कोई नहीं वहां व्रत तोड़े। सारा लोग प्रार्थना में लग गए कि हे छठ माता, यदि ऐसा ही करिएगा तो आपका व्रत कौन करेगा? आपने तो बहुत गलत कर दिए। जो छठ माता थे वो क्या किए कि पूरा नदी में गंगा माता के बाढ़ आ गया, पूरा उमड़ने लगा। जो बूढ़ी माता का बेटा था वो किनारा में आकर लग गया और माँ से कहने लगा, माँ धूप देके जल गिरा दी क्या? माँ कहने लगी, नहीं बेटा, हम जल नहीं गिराए हैं, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा कहने लगे, माँ हम स्नान कर रहे थे, हम तो जब पैर धरे माँ तो हम पताल लोग चले गए और वहां पर देख रहे हैं कि तू छठ कर रही थी और हम पूरा दूध ढार रहे थे, पूरा धूप दे रहे थे, बहुत अच्छे से नाच गान हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था माता। हम तो अब पता नहीं कहाँ पहुंच गए थे, हमें तो लगा कि तुम्हारे साथ हम हैं, लेकिन फिर जब वापस आए, यहाँ आए तो यहाँ भी तू है, वहां भी तू थी। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ जो थी वो बोलने लगी, बेटा तू क्या कह रहे हो? ये सच नहीं है, तू तो डूब गया था पानी में। बेटा कह रहा है, नहीं माँ, हम पानी में नहीं डूबे थे। इतना ही में छठ मैया वहाँ अपना अवतार रूप ले लिए और प्रकट हो गए और प्रकट होकर और कहने लगे कि बोलो छठ में है कृपा या नहीं? छठ झूठी है या सच्ची? तुम्हारा अभिमान तोड़ने को लिए और तुम्हारा आंखों से पर्दा हटाने को लिए ये सब हम लीला रचे। बताओ, तूने छठ का अपमान किया था। यदि आज तुम्हारे सास इतना नहीं करती तो तुम्हारा पति वापस नहीं आता। तुम्हारा पति कहाँ था? अपने पति से पूछो। जो बहू थी वो हाथ जोड़कर और सास को पैर धर ली और गिड़गिड़ाने लगी कि माता जी, आज से हम
आपका अपमान नहीं करेंगे, जितना बन पड़ेगा उतना मदद करेंगे। ना होगा आप नहीं छठ कीजिएगा तो हम करेंगे, हम नहीं करेंगे तो अगल बगल अड़ोस पड़ोस में जितना बन पाएगा उतना हम मदद करेंगे। कभी अपमान नहीं करेंगे। माता जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो सास थी वो बोली कि बेटी तू मेरा चरण मत धरो, मेरा चरण धरने के जगह तू तो बाल धर रही थी, लेकिन जाओ छठ माता के हाथ जोड़ो। सास बहू दोनों जाकर और छठ माता के हाथ धर लिए, हाथ जोड़ लिए और छठ माता के चरण पर ये बूढ़ी माता गिर गई और कहने लगी कि माता आप मेरे पुत्र को अमर कर दीजिए, मेरा पुत्र को कुछ ना हो और मेरा बहू का गोद भर दीजिए। ये बोली, छठ माता बोले कि गोद तभी भरेंगे जो ये अपमान की है उसका भरपाई करेगी। पहले ही 5 साल कष्टी व्रत रहेगी, बिना सूप का बिना फल का, सिर्फ उपवास रहेगी और जल में हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी जल लेकर, तभी इसका गोद भरेगा, नहीं तो इसका गोद नहीं भरेगा। क्योंकि अपने सास पर, व्रत की हुई सास पर हाथ उठाई है, उसका अपमानित की है, उसका कोई काम नहीं करके दी है, जाके जहाँ तक अपने सास से खाना बनवाई और ये उठकर खा ली, लेकिन भोजन अपने पति को और अपने परिवार को भोजन बना के नहीं दी है। इसलिए पहले ही 5 वर्ष पूरे कष्टी व्रत करेगी तब इसका गोद भरेंगे। बहू जो थी वो स्वीकार की कि माता आप जो देंगे दंड, वो दंड को हम सह लेंगे, माता मेरा गोद भर दीजिएगा। वो जो बहू थी वो 5 साल लगातार कष्टी व्रत की, तब माता उसको छठ माता गोद भरे और पुत्र पैदा लिया। उस दिन से, जिस दिन से सास को अपमान की, माता छठ मैया जो प्रचंड हुए, प्रकट हुए, अपना रूप में आए और सब कोई देखे, उस दिन से वो कोई भी छठ करते थे तो बहू जाकर उन्हें मदद कर देती थी और उनके हाथ बटाती थी। सास नहीं भी करते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग के भी बहू मदद करती थी और प्रसादी बना देती थी, जाकर उनके घर भोजन बनाने में मदद करती थी। नहीं कोई कहते थे, कोई नहीं भी प्रसाद देते थे, फिर भी यह मांग कर प्रसादी खा लेती थी कि नहीं हम प्रसादी खाएंगे छठ माता का, क्योंकि छठ माता जो हैं वो बहुत बड़ी माता हैं, इनमें बहुत बड़ी कृपा है। इनके कृपा से मेरा पति जो है, मेरा सुहाग अमर है, मेरा परिवार अमर है, मेरा गोदी भर गया, सब कुछ है, मेरा संसार है, मेरा नैहर है, मेरा ससुराल है, सारे परिवार है, ऐसा कह के और काम करती थी, प्रसादी खाती थी, कोई भी विघ्न नहीं डालती थी और बहुत खुशी खुशी से उस समय से अपने सास के साथ रहने लगी और अच्छे तरीक़ा से रहने लगी और सारा पर्व त्योहार करने लगी। कोई भी व्रत को अपमान नहीं करती थी उस दिन से, क्योंकि छठ माता का कृपा देख ली। इसलिए छठ मैया की जय, प्रेम से बोली छठ माता की जय, सूरज भगवान की जय। गुरु भाई बहना, छठ पर्व जो है बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म में, इसे करना चाहिए और नियम धर्म से करना चाहिए। छठ के तो जो ना करते हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन जो करते हैं वो तो पूरी जानते हैं कि धोए हुए बर्तनों को धोते हैं, सूप को धोते हैं, फल जो धो देते हैं उसको बाद फिर से धोते हैं, साजते हैं, धोवल के ही धोए जाते हैं। कोई भी कपड़ा दूसरा कोई ठेक भी जाते हैं तो छठ के प्रसादी उससे नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसको धोकर फिर सुखाकर पहनते हैं और शुद्ध कपड़े पहनकर प्रसादी बनाते हैं। शुद्ध कपड़े पहनकर छठ का अर्घ देते हैं, वो कोई अशुद्ध कपड़ा नहीं, नए वस्त्र पहनकर छठ का अर्घ देते हैं। और जो सूप देते हैं वो भी नए वस्त्र पहनते हैं, नमक खाकर अर्घ नहीं देते हैं। प्रेम से बोली छठ माता की जय। धन्यवाद। जय छठ माता।